दोस्तों, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का यह नज़ारा एक साथ इतनी तोप में दिखाऊंगा और तोप के बारे में बताऊंगा कि देख करके आपको लगेगा कि पहले किस तरह से सुरक्षा पर ध्यान देते थे और किले क्यों बनवाते थे। एक बार मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जोधपुर, पूरा जोधपुर यहाँ से दिख रहा है। मैं एक बड़े उस मेहरानगढ़ किले के एक तरह से सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हूँ। वहाँ एक तालाब भी आपको दिख रहा है और फिर यह देखिए, और यह तोप, तरह तरह की तोपें हम दिखाएंगे आपको, गोला बारूद भी दिखाएंगे। और कैसे यह देखिए, अभी भी इसकी लकड़ियाँ आप देख सकते हैं। और यह देख सकते हैं जोधपुर शहर, यह नीला नीला आपको दिखेगा, यह इसकी पहचान है। और हमारे साथ हमारे एक सहयोगी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंजन अमरावत है। हाँ, तो क्यों जोधपुर को लोग जानते हैं, क्यों प्रसिद्ध है? जोधपुर की सबसे खास बात मेहरानगढ़ फोर्ट, उम्मेद पैलेस, कायलाना लेक, ये कुछ ऐसी जगह है अपने जोधपुर में जो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है और इस वजह से लोग यहाँ आना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप देखिए, फिर हम तोपों के जखीरे को दिखाएंगे। आप यह भवन देख रहे हैं, किला, और यह तमाम आवासीय परिक्षेत्र, पूरे शहर को मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इधर किले का कुछ भाग है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और खूब आनंद लीजिए और देखिए किले की भव्यता, किले की सुंदरता, और यह विविध प्रकार के तोप। अब देखिए, जैसे इसको मैं चला करके दिखाता हूँ। आइए, यह क्यों बनाया गया था इस तरह का, इसके बारे में भी बताएंगे। अब तोपों का अवलोकन आप करिए। देखिए, एक छोटी तोप है, बड़ी तोप है। यह तोपें जब गरजती थी तो पूरा जोधपुर हिल जाता था। आप देखते जाइए, यह छोटी तोप है लेकिन इसकी औकात को कम मत आकिए। सीधे सीधे यहाँ से पूरा जोधपुर आपको दिख रहा है। दोस्तों, हम अवलोकन करा रहे हैं आपको मेहरानगढ़ किले का। देश के सबसे बड़े किलों में शुमार है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। यहाँ की ऊंचाई का यदि आप आकलन करें तो पूरा जोधपुर शहर दिखेगा। यह तोप काफ़ी पुरानी है जिसको आप खुली आँखों से देख रहे हैं, और यह वो उस काबिल नहीं रही, लेकिन यह गोले उगलती थी। जब निकलते थे गोले तो थर्रा जाता था पूरा शहर। हम आपको बताते चलें, जो बड़ी क्षमता की तोपें हैं, इसमें एक तोप चाइना से भी लाई गई है, हम उसे भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं तोप को किस तरह से ले जाया जाएगा। अब तो इस तोप को उठाया भी नहीं जा सकता, कई लोग मिल करके भी। ये आप जो हौद देख रहे हैं, तोप में गोला भरने के बाद जब तोप से गोला छूटता था तो इसमें पानी भरा रहता था। इस पानी में लोग पूरा कान और आँख नाक सब डाल देते थे, यानी पूरा सिर डाल देते थे, जिससे कि धमाकों की आवाज़ उनके कानों तक न पहुँचे, कान के पर्दे फट जाते थे। यह एक अपने ढंग की तोप, इसे भी आप देख रहे हैं। और बगल में हौद भी देख रहे हैं। तोप में गोला भरा और फिर जैसे ही आग लगाते थे वैसे ही लोग जाकर के दौड़ करके गोला दागने वाले सैनिक अपनी गर्दन को डाल देते थे पानी के भीतर। हम सबसे ऊंचाई वाले जगह पर हैं। 1973 तक यहाँ से तोप के गोले दागे गए। उसके बाद गोले दागने का क्रम लगभग बंद हो गया। जन्मदिन हो, शाही परिवार का सालगिरह हो, कोई अन्य फंक्शन हो तो यहाँ से तोप के गोले दागे जाते। आप देख रहे हैं शहर के तरफ ही तोप का मुंह है, यानी दुश्मन आएगा तो काफ़ी ऊंचाई वाले जगह से यहाँ गोले दागे जाएंगे। मोटी मोटी दीवारें और यह ऊपर का हिस्सा,
और तरह तरह की तोपें जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। हालांकि यहाँ किसी यूट्यूबर को और किसी मीडिया को आने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ समीर साहब थे जिनका परिचय मैंने कराया था, तो उनके वजह से उन्होंने बात किया और फिर यह वीडियो बनाने की अनुमति हमें दी गई। यह शानदार तोप आप देख रहे हैं दोस्तों। सने सने हमारे कदम बढ़ रहे हैं आगे, और इस प्राचीर से जो तोप का आप देख रहे हैं, जब इनके धमाके होते थे तो गर्भ से गिर जाता था बच्चा, माँ के गर्भ से बच्चा गिर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। गाय के पेट से बच्चा आ जाता था बाहर। आप देखिए किस मजबूती से इसे बनाया गया है। मैं नहीं बता सकता कि यह मेड इन इंडिया है अथवा भारत से बाहर कहीं। जो इस तोप को आप देख रहे हैं, विशेष रूप से इसकी गिर्री, महाभारत काल में आपने देखा होगा जिस तरह से लड़ाई में महाभारत सीरियल में दिखाया गया था, अन्य सीरियल में। अब इस तोप को कैसे उठाएंगे, किसकी मजाल है जो उठा लेगा। कई सैनिक मिलेंगे, पहलवान मिलेंगे, तब भी इस तोप को उठाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों आप इसका भी रुख देख रहे हैं, आप यहाँ से कर रहे हैं। तवारीख के पन्ने चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि मारवाड़ का शौर्यपूर्ण इतिहास कितना शानदार और किस तरह से बहादुरीपूर्ण था। आप छोटे छोटे तोपों को भी देखेंगे। अब आप इन्हें देखिए, 4 चक्के लगे हुए हैं और इन तोपों का रुख कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि तोपों की जो गर्जना होती थी उसका असर मतलब कान झेल नहीं पाते थे, इसलिए सैनिक ऐसा करते थे। अगला विषय जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से, 3 बार तोपों की गर्जना होती थी अलग अलग समय बताने के लिए। अंतिम बार जब तोप के गोले दागे जाते थे तो रात्रि का 10 बजता था। 10 बजने के साथ ही मेहरानगढ़ किला, जो भारत के सबसे बड़े किलों में शुमार है, उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। दोस्तों इस तोप को आप देखिए। नवरात्रि में गोले दागे जाते थे, दशहरा में भी गोले दगते थे, दीपावली में भी गोले दगते थे, और होली का हुड़दंग मचता था। लोग होली के रंग में जब मदमस्त हो जाते थे, होली गाते थे, राजस्थानी होली, तो उस समय भी गोले दागे जाते थे। किंतु सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत यह मेहरानगढ़ शौर्य के इतिहास का जो प्रतीक है, यह चांद के दीदार पर भी गोले दागता था। यानी जब चंद्र दर्शन होता था, दोनों लोग मानते हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म दोनों धर्म के लोग मानते हैं, तो जब चांद का दीदार होता था तो उस समय भी गोले दागे जाते थे। दोस्तों हम आपको बताते चलें, एक एक तोप का आप अवलोकन कर रहे हैं। अब आप यह सुरंग देखिए। सुरंग में हथियार का नाल लगा दिया जाएगा, मतलब हथियार जो भी बड़े बड़े अग्नेयास्त्र हैं, और सीधे आप देख रहे हैं पत्थर से काट करके, और नीचे सुरंग आप देखिए भैया। सीधे आप जोधपुर को देखेंगे और इस सुरंग को देखिए साहब, इसी में लगा दिया गया। दुश्मन अटैक करेगा यदि नीचे से तो वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यह पत्थर की मोटी दीवारें 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर अलग अलग आकार के यह सुरंग बनाए गए हैं, तोपों को सजाया गया है। और इसे जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, इसे देख करके आपको लगेगा कि जोधपुर की यह तोपें और जोधपुर की यह सुरंग और यह जो किला है मेहरानगढ़ किला, अब आप देखिए यहाँ 4-4 है, एक नहीं 4-4 लगाए गए हैं। 410 फीट की ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित 5 किलोमीटर के लगभग परिक्षेत्र से आच्छादित मेहरानगढ़ किला सामान्य नहीं है। दोस्तों यह वीडियो मैं थोड़ा बाद में दिखा रहा हूँ आपको, और नहीं दिखा पाया था। 21 मीटर चौड़ी दीवारें जिसकी हैं और 7 दरवाजों को पार करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसमें शीश महल भी है, फूल महल भी है, और
इसे जो बनवाया गया था 1459 में, राव जोधा ने जो बनवाया था, यह वास्तुकला की दृष्टि से, और जो बलुआ पत्थर आप यहाँ देखिए